मिंटू राजभर जी का पर्चा खारिज, अब राजभर समाज किसके साथ जाएगा। बोले हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस बार राजभर समाज और नोट का प्रयोग करेगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी से मिंटू राजभर जी जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से एकदम डूबे हुए हैं। खाली केवल हम तो कहते हैं कि ऐसा न लग जाए कि बनारस हार भी सकते हैं, ऐसा लग रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और हम तो एक प्रदेश पूर्वांचल पंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस तरह से आपने अभी नामांकन किया, उसका नामांकन रद्द हो गया और आपने पर्चा भी फाड़ दिया, तो अब जो 2.5 लाख जो राजभर हैं वो किस तरफ जाएंगे और आप उनको किस तरफ भेजना चाहेंगे? तमाम पार्टियां हैं। देखिए, राजभर के सवाल अगर आप कर रहे हैं तो मैं एक उस राजभर समाज से मैं आता भी हूँ और कहीं ना कहीं मेरे राजभर समाज के जो मैं एसटी आरक्षण को लेकर बुनकरों के सवाल पर और रिक्शा चालकों के सवाल पर मैं आया था। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाह जो दिखाई दे रहे थे, जो कचहरी पर दिन दहाड़े जिसको बोलते हैं प्रशासन के सहारे गुंडई, वही चल रहा था। कई प्रत्याशियों को पर्चा रद्द किया गया। जो 7 दिन नामांकन का दिन था, 7 दिन में सोच लीजिए कि कुल मिला के 10 भी लिए नहीं होंगे, लेकिन एक ही दिन में 23 ले लिए। कहीं ना कहीं दबाव पड़ा चुनाव आयोग का दबाव पड़ा, उन्होंने लिए। लेकिन फिर सुबह एक खबर आई कि जितने लोग का तक खारिज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सूरत वाली हाल को यहाँ हाल बनाना चाहते हैं और लेकिन बनारस की जनता उनको बेहाल करके ही गुजरात भेजे। ऐसे में आपके मंत्री जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जो राजभर के मसीहा अपने आप को कहते हैं, वही एक तरफ जागो राजभर जागो संगठन है, वो भी कहीं ना कहीं एसटी ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम प्रयास कर रहा है। ऐसे में क्या आप ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जाएंगे कि जो राजभर जागो समाज जो अभियान चला उनके साथ जाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग जागो राजभर जागो के साथ और अपने समाज के साथ हम लोग काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो पलटू हैं। उनका भरोसा नहीं है। कभी वो सपा के में समर्थन दे के राजभरों की माँ बहन की गाली के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा राजभर के साथ छलावा की है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता उनको भी दिखाई देगा। 2,10,000 राजभर बहुत अच्छे से अपना मतदान करेंगे और कहीं न हक अधिकार की अगर बात नहीं होगा तो हो सकता है नोटा को भी प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे में आपको तो जाके अपना मंत्री जी के साथ अपना मलाई खाना चाहिए उनकी तरह। देखिए, मलाई तो खाना चाहिए, लेकिन अपने समाज अपना हक अधिकार बेच कर नहीं। लेकिन सत्य है, सत्ता में आना चाहिए। लेकिन आज वही ओम प्रकाश राजभर है जो आज एक केवल भारतीय जनता पार्टी ने वो भी चुनाव चिन्ह छड़ी पर दिया है। लेकिन क्या और राजभर पढ़े लिखे नहीं थे? और कोई राजभर यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे, लेकिन टिकट नहीं दिए। तो कहीं न कहीं आज हम आपको 41 जिला का मैं सूची में भेजा भी था, आप लोग देखेंगे। ये लोग कहते थे कि राजभर कहाँ है, मैं भेजा उन लोग को तो देख लीजिए राजभर कहाँ है। तो 2,10,000 राजभर जो वाराणसी में हैं, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम अगर हक अधिकार की बात नहीं करते, एसटी आरक्षण की बात ये नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं नोटा का भी प्रयोग करने पर राजभर आगे रहेंगे और कर देंगे, ताकि नोटा को उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको चोट लगेगी। तो हम लोग कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं कांग्रेस, कहीं सपा इसी में थे, लेकिन अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो कोई आगे नहीं आता है। क्या लगता है आपको, आपका जो जागो राजभर जागो संगठन था वो इंडिया गठबंधन के लोगों से ही मिला? तो क्या लगता है किस तरह से आप किस साइड जाएंगे? देखिए, कुछ लोग हैं जो जागो राजभर जागो के साथ हैं। इंडिया गठबंधन का कोई भी हमें वरिष्ठ नेता, जो राष्ट्रीय नेता, जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडिया गठबंधन का, कोई भी हमें नेता ये हमें स्पष्ट नहीं कर सकता कि अगर हम जाएंगे सरकार में तो इसको लागू करा देंगे। क्योंकि अगर लागू कराने की बात करते हैं तो ये पहले तो सोच लीजिए कि बेगर शासन का भी वो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न भारतीय जनता पार्टी कर पाई, न सपा कर पाए, न कांग्रेस। जैसे बहन कुमारी मायावती भी तो एसटी ओबीसी की बात करती हैं। देखिए, अब मायावती जी की बात करेंगे तो उनको भाजपा ही समझ लीजिए, इतना हम कहना चाहिए वो भाजपा ही है।
कहीं न कहीं अता जमाल लारी साहब को यहाँ ने टिकट दे दिए, क्या उनसे मुसलमान दुखी है? हम देख रहे हैं मुसलमान दुखी हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम बुनकर के हैं, बुनकर के करीबी हैं, बुनकर के तो बुनकर तो आज दिन पर दिन खत्म हो चला जा रहा है। उन्हीं की कहीं बात कहते कभी एक जमाना था कि बनारसी साड़ी का नाम था, आज तो बुनकर तो मजबूर है, ऑटो चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। तो बुनकर कहीं न कहीं परेशान है और आज इस बार बुनकर अपनी ताकत वाराणसी में दिखाएगा। ऐसे में मोदी जी के सामने एक ईवीएम भी है, जो कहीं भी बटन दबाते हैं तो मिलता है कमल। ऐसे में निष्पक्ष वोट किसे होगा? कैसे देखिए ये चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेगा और कहीं न कहीं ये हारेंगे। और लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, तो चुनाव आयोग तो अपना स्पष्ट दे कि आप जैसे चाहे उसे करा सकते हैं, लेकिन बस दिखावा है, बस देखने लायक है। लेकिन अब वाराणसी की जनता जान चुकी है। मैं अभी सभी राजभरों से मैं आग्रह करता हूं, जो वाराणसी के 77 लोकसभा चुनाव में हैं, तो कहीं न कहीं अगर अपने हक अधिकार की बात नहीं करते, एसटी आरक्षण की बात अगर कोई राजनेता नहीं उठाता है, तो कहीं न कहीं नाराज होके नोटा का उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ जुड़े थे मंटू राजभर जी, जो लोकसभा 77 प्रत्याशी थे, और जिस तरह से उनके साथ हुआ, उनका पर्चा खारिज कर दिया गया। और इसके बाद उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो राजभर समाज है वो इस बार नोटा का प्रयोग करेगा। मिलते हैं अगली अपडेट में।